वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेमोजिक टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मतलब हम कोई आज बोरिंग बोरिंग टॉपिक पे नहीं बात करने वाला, तगड़ा टॉपिक है अपना। जिम्मी एंडरसन द गोटेड बॉलर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। गोटेड या गोट और नॉट? गोट नॉट यार नॉट गोट। गोट पहली बात तो चलो मैं थोड़ा गोट और नॉट की तो बाद में बात करूं, पर मेनली बात आपको तो पता ही होगी ये बात कि जेम्स एंडरसन अपने मतलब अभी और खेलना चाहते थे, पर हाँ यार, मुझे भी लगता है। और मुझे जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, अब जैसे खेलते थे, मुझे लगी कि मतलब उनका प्राइम ही बॉलिंग ही कर रहे थे, जितने विकेट नहीं मिले थे पर बॉलिंग बहुत तगड़ी कर रहे थे। मतलब ये कि स्टोक्स ने मतलब ये कहा था कि हम 2025 की एशेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर भी तो उनके जो पास मतलब ये था कि ये जेम्स एंडरसन अभी कमिटमेंट तो दे नहीं सकते थे कि मैं हाँ 2025 तक खेल सकता हाँ हूँ। हाँ। तो इस वजह से उन्होंने भाई ये कह दिया कि रिटायरमेंट ले पर लो। देखो अब तक ना, देखो बेन स्टोक्स ने बोलते बोले, पर अब तक उनके पास जिम एंडरसन से अच्छा बॉलर है नहीं। सक्सेसर आया नहीं है अभी। अभी भी नहीं है उनके पास, उनको मतलब शूज फिल कर सके ऐसा बॉलर है नहीं। अब चलो देख कोई लो नहीं, अब आगे। उन्होंने फोर्स्ड रिटायरमेंट कह लो मेरे हिसाब से लगभग तो। फोर्स्ड रिटायरमेंट है अभी उनका, अब मन उन्होंने था अपने खेलने हिसाब से तो ली नहीं है का। फोर्स्ड रिटायरमेंट, पर फिर भी वो फेरी एक टेल एसेस एंडिंग। एक एसेस उसमें खेल सकते थे, और मेरे हिसाब से एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी हो जाता था वो विराट हाँ, कोहली के साथ, मजा मजा उस चीज के लिए मैं वेट पर आपके हिसाब से फेरी टेल एंडिंग या फिर थोड़ी मतलब वो नहीं मतलब अगर देखो, अगर आदमी का मन नहीं है रिटायरमेंट का, तो भाई फेरी टेल एंडिंग कैसे कह सकते हैं? फेरी टेल एंडिंग मतलब शायद फिर भी यार लॉर्ड्स तो स्टुअर्ट सुन ब्रॉड लॉर्ड्स की भी है। खत्म करा। ऐसे तो मिल ही जाती है यार अपनी, पर जो है फिर भी अच्छी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैच खेल के रिटायरमेंट लिए प्रॉपर अच्छी तरीके से। फेयरवेल तो टाइप। ठीक ठाक रिटायरमेंट है। और बात करते हैं अब दूसरे टॉपिक जो कि इन्होंने छेड़ दिया शुरू में, गोट। तो भाई मेरी में तो गोट है नहीं, अब तू बोल दे कैसा गोट है। भाई मेरे साथ मतलब ये भी कहेंगे कि ये पर ऑल फॉर्मेट का गोट मैं भी ना कह रहा, क्योंकि भाई 2015 में उसने आखिरी भाई ओडीआई मेरी खेला। नजर में टेस्ट भी मैं कभी गोट सुन ना तो लो, है। 2015 में उसने आखिरी ओडीआई खेला, 2009 में उसने टी20, तो मतलब मैं तो टेस्ट क्रिकेट यार का ही कह वाइट सकता बॉल हूँ। तो खेलो, मतलब तुम मतलब पिटो उसमें तो खेलना बंद कर दो है, ऐसे हो बॉलर। भाई आपकी वाली बात पर्टिकुलर फॉर्मेट के भी बॉलर हो सकती है, टेस्ट हाँ थोड़ी। जैसे मैं कहता हूँ कि हर चीज ने खेलनी चाहिए, ऐसे खेल सकते हैं। पर्टिकुलर टेस्ट को भी मैं बता दूंगा कि गोट नहीं है वो। चलो ये ठीक है, मतलब अभी के लिए मैं गोट तो नहीं कहूँ, पर मेरे हिसाब से यार काफी। बहुत तगड़ा बॉलर है, टॉप है इस टाइम पे भी, टॉप कह सकता हूँ, मतलब बुमराह बुमराह के अब भाई बाद। देखो, पर जो वो भाई लड़के के 708 विकेट है, पेस बॉलर, मतलब विकेट भी छोड़ो, 21 साल का करियर बतौर पेस पेस बॉलर। बॉलर को 180 मैच कितने, 188 टेस्ट मैच हाँ बहुत बड़ी बात होती है। 10-12 मैच खेल जाते भाई, एक दो तो 200 हो जाते। पर स्टोक्स भाई ने थोड़ा बेन स्टोक्स कर दिया बेन बीच में। स्टोक्स कर दिया बीच में। और जो है, और मतलब इतना बड़ा कैरियर, इतने विकेट, ऐसे मतलब पेसर की तो बॉडी जवाब दे भाई देती है यार मतलब भाई। वही तो मैं अब सबसे हम्म तक में जो आप हम्म कह रहे हो गोट गोट, हम्म तो चलो ठीक है, आप डिसाइड करना गोट है या नहीं है। हम्म। पर भाई उसने हमारी तीनों जनरेशन को मतलब घुटनों पे लाके खड़ा करा। अरे है कि घुटनों पे लाख खड़े कर दी, कौन सी 3 जनरेशन बता। भाई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शुभमन गिल, वे- टॉप बैट्समैन तकड़े हैं ना तीनों। आप है या नहीं है? चलो, ठीक है भाई, देखो मैं बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर 9 बार, टेस्ट में भाई हो विराट कोहली 7 बार, शुभमन गिल 6 बार, और ठीक है। एवरेज 43, 22, 16, ये एवरेज है। अब 43 के लिए विराट कोहली का। रुक तो जा भाई, सुन तो जा भाई, देख जो कह रहा है ना, वो सारे इंग्लैंडर जाते उनमें स्टेट है, वो शुभमन गिल के छोड़ के, क्योंकि शुभमन गिल उन्होंने भाई बहुत तगड़ा बोल्ड मारा है इंडिया में, उसका तो मैं फैन हूँ। मतलब जब हाँ समझ रिवर्स गया। बॉल है ना, रिवर्स में मतलब रिवर्स बल्ले उसमें कर रखे हैं। और ऐसा ना है कि खाली इनकी बात है, बहुत तगड़े तगड़े बैट्समैन उन्होंने बहुत इजीली मतलब ऐसे डिसमिस कर दिया। माइकल क्लार्क लगा लो, जो कि हमारे टाइम आठ का, 8 बार, मेरे टाइम का मतलब प्राइम बैट्समैन है, और 8 बार आउट किया है। हाँ उनको फेवरेट मैं बॉल भी मैं भी लिस्ट विकेट ही ही है। देख रहा था कौन कौन से आउट हुए हैं यार। टॉप बैट्समैन उसने इतने तगड़ी तगड़ी 12 बार, चेतेश्वर पुजारा भाई तो पुजारा पुजारा जो कि डिफेंस के इतने तगड़े बॉल बैट्समैन है, बॉल हाँ। ऑफ इंडिया, सेकंड बॉल ऑफ हम्म इंडिया जो कहते हैं जिसको। पर माइकल क्लार्क 8 बार, विराट, सचिन तेंदुलकर 9 बार, डेविड वार्नर 10 बार, टॉप पर बैट्समैन। उसमें द्रविड़ नहीं थे। हाँ इतनी तो। ये है वो मतलब प्रॉपर। पर अब आ जाओ जो कि मैं दूसरी डिबेट की तरफ, जो कि कहते हैं कि गोट टेस्ट के है ना, देखो भाई मेरी नजर में हमेशा रहेगा, हमेशा बॉलर के गोट रहेंगे। मैंने वो जनरेशन देखी है, मैंने सब देखे, 500-400-500 विकेट के मेरे टाइम में ना बॉलर, और ऐसे बिखरे रहते थे, चमिंडा बास ये अरे सब। हाँ हाँ, तुम आगे मेन बढ़ो। बात पे आ जाता हूँ, हाँ मेन आगे बात बढ़ो। बताओ, मेरी नजर में भाई टेस्ट के गोट ग्लेन मैकग्राथ रहेंगे, पेस बॉलर लगा ले, यार पेस मैं भी बॉलर लगा कह ले। रहा हूँ, पर यार फिर भी मतलब इतना लंबा करियर उनका नहीं था। उनका नहीं रहा। जब भी मैं तुम्हें भाई कुछ स्टेट फेंक के मारूंगा, उन्हें जरा सुनो पहले मेरी बात, कि आप एकदम गोट बोल दो ना सीधे, ऐसे गोट ना बनता, और कोई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, उसे ऐसे गोट शब्द बनेगा छोटा तो किसी ने बोल हाँ सकते। चलो ठीक है भाई। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ भाई उनके विकेट पे तुम। मैं जिमी एंडरसन की बात करूंगा सबसे पहले। जिमी एंडरसन के होम विकेट्स, ठीक है, जिमी एंडरसन के होम विकेट्स आ जाओ आप, 438 है, और 244 अवे है, और 22 न्यूट्रल है। मतलब दो अब ही मान लो ना, हाँ 270 विकेट उनके। 266 वो है, 438, अब माइनस कर लो तुम खुद कितना निकाल लो, 200 कुछ का अंतर तो आएगा कम से मतलब 200, मैंने जो अभी देखे 270 उनके कम। अवे के विकेट्स हैं, 438 उनके हैं।
क्या कहते हैं इसके होम के होम के 400 होम ट्रैक बोली तो तुम 106 मैचेस इन्होंने होम पे होम खेले खेले हैं। हाँ एक तो बचे ही कितने 106 में से 82 बचे। हाँ 70 भी फिर भी काफी है। 82 पर फिर भी यार अब तुम आ जाओ बिल्कुल ज्यादा, जो तुम्हारी स्टेट इधर उधर न हो जाए, धुंधले लेना पड़ जाए जो मैंने क्या बोले। अब आ जाओ तुम ग्लेन मैकग्रा के विकेट पे। उनके विकेट में अंतर देखो 290 889 विकेट उनके होम पे ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, और अवे के उनके 274 है, मतलब बस 15 का अंतर है उनके। और जबकि उन्होंने 11 अवे मैच कम खेले 11, ठीक है। तो मतलब इनके हिसाब से मैकग्रा गोट है। गोट है, गोट ही रहेगा। अभी ये तो छोटा मोटा अंतर है कि वो तो भाई यार देखो, चलो अब हम इतने मैकग्रा ने अपने टाइम पे ना वो मैं समझ गया। ओडीआई सब खेले। अब हम आपको इतने स्टेट से तो बोर करेंगे कि एक चीज स्टेट बता और दूंगा भाई, एक मतलब वही स्टेट कह रहा और हूँ, दूंगा। इतने बोर तो करेंगे। जो मेन स्टेट्स जो भाई बता रहे हैं ये हाँ। मतलब मैं भी एग्री करता हूँ इन हाँ। पे कि भाई यार कुछ भाई बोली कह लो। हाँ 5 विकेट हॉल पा जाओ, जो कि टेस्ट में जो सबसे ज्यादा गिने जाते हैं भाई। 5 विकेट हॉल होम ग्राउंड पे जिमी एंडरसन के 24 है, देखो कितने ज्यादा विकेट, ठीक है। अवे में कुल 8 हो जाते हो, और अवे में मतलब ऐसे नहीं कि इंग्लैंड खाली इंडिया से खेलते, बहुत ज्यादा मैच खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बॉलर की मददगार ही होती है। साउथ अफ्रीका की पिचेस भी मददगार होती है, और न्यूजीलैंड की भी, बस इंडिया की एशियन पिचेस नहीं होती, जिसमें मुझे लगता है एशिया में ज्यादा मैचेस खेले। और आ जाओ तुम ग्लेन मैकग्रा के यहीं पे, उनके 5 विकेट हॉल 11 है ऑस्ट्रेलिया में और 18 है अवे में, क्योंकि उनमें शायद इंग्लैंड के भी होंगे और साउथ अफ्रीका के, पर मैं एक अब तुम्हें बता दिया अंतर दोनों में। तो मेरे हिसाब से भाई एक बंदा जो कि पिछले 10 साल से खाली टेस्ट खेल रहा, खाली रेड बॉल लेके चलते हैं, और भैया जो अपने ग्राउंड पे मैच खेलता है, भाई हम तो यहीं खेलेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं खेलेंगे। तो मेरे नजर में इतना बहुत बड़ा गोट ना, बहुत तगड़े बॉलर है, बहुत जबरदस्त बॉलर है, कोई बड़े बड़े बैट्समैन ये मैं सिर्फ एक चीज गोट नहीं है भाई, गोट वोट मत बोलो, उनकी फिटनेस की तारीफ करूंगा कि इतने साल खेले एज अ फास्ट बॉलर, इतने मैचेस खेले, अभी भी खेल सकते थे। मैं ये कह रहा हूँ अब भी जो है ना उनके बराबर का कोई बॉलर नहीं है अब भी। जो सचिन ने कही थी ना एक बात तुमने सुनी हो कि जो रिवर्स को भी रिवर्स करवा दे, वो जिमी एंडरसन है। और भाई इससे कोई सब एग्री करते, क्योंकि अब भी अगर रिटायर ले जाएंगे ना, अब तक भी उनके कैलिबर का बॉलर नहीं है, मतलब सक्सेसर है नहीं अभी। मैं तो भाई तुम गोट वगैरह कह रहे हो, तो उनके टाइम भाई थोड़े आसपास खेले दोनों, 2002-3 से 7 तक ग्लेन मैकग्रा के साथ, इसलिए कह रहा हूँ बस मैं, उनका इतना लंबा कैरियर है बस। पर ग्लेन मैकग्रा वगैरह के बाद से देखो मिचेल स्टार्क वगैरह भी कोई भी इनके बराबर आ नहीं पाए हैं उनमें। पर जो है कि यार थोड़े से मुझे लगता है कि अगर कोई कहो मत कहो कि होम ट्रैक बोली है कि अगर तुम इंग्लैंड में खेलो, इस चीज में तो मैं भी एग्री करता हूँ कि होम ट्रैक बोली वाली बात कि गोट तुम कुछ ही कह लो, होम ट्रैक बोली देखो, क्योंकि सचिन को उन्होंने आउट किया, सचिन भाई अपने गॉड को, वो भी इंग्लैंड में किया। विराट कोहली का 2014 वर्स्ट फेस वो भी इंग्लैंड में ही था जब ही आउट करे उसके बाद तो 2018 में वो भी नहीं कर पाए थे, वो बात अलग, लेकिन वो भी इंग्लैंड में ही था। एक सुमन गिल के लिए कह सकते हो कि इंडिया में आउट किया, लेकिन अपना जो सुमन गिल बहुत तगड़े गोल्ड मारे, अगर तुमने कभी उन्हें देखी ना वीडियो जरूर देखना सुमन गिल। माइकल क्लार्क एक बार आउट करे बहुत तगड़े, वो वीडियो मतलब बॉलर यार तगड़े, पर इनके हिसाब से गोट इंडिया मेरे हिसाब से डिबेटेबल है। मन किया हो भी अच्छे बॉलर है यार, मतलब अच्छे बॉलर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, हाँ वही कह रहा हूँ, गोट नहीं कह सकते तुम, पर अच्छे बॉलर थे यार, टॉप के बॉलर थे भाई। 21 साल का करियर हर किसी बॉलर के बस की नहीं है। और देखो भाई सबसे बड़ी बात है, इंडिया की पिचेस में गर्मी में तुम इतने में और आ रहे हो, और सुमन गिल है जो कि वेल सेटल्ड बैट्समैन है, उसे 50 जो कि नए टेक्निक है, तुम हो 40 साल के, तुम देख रहे हो 21 साल के लौंडे 22 को बॉल, जो कि अपने उस टाइम पे तो तगड़े फॉर्म में सुमन गिल, और उन्हें ऐसे बोल्ड मार दिया जैसे उसे बॉल ही ना पता चली कहाँ। तो भाई तगड़े बॉलर है, बस गोट वोट मत कहो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बस। तो भाई इन बाद में एंड में वही नॉट गोटेड पर ग्रेट बॉलर, मतलब और कुछ कहना चाहोगे भाई, जैसे रिटायर हो रहे हैं भाई रिटायरमेंट के लिए मतलब मैं तो यही चाहता था भाई, एक दो सीरीज तो देखना चाहता था मैं, एक एसेस तो मैं देखना ही चाहता था लास्ट वाली, और मैं एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देखना चाहता था, विराट कोहली वर्सेस जेम्स एंडरसन। मैं भाई इंग्लैंड में एक एसेस देखना चाहता था, फेरी टेल एंडिंग वो होती मेरी नजर में, पर भाई जैसे भी खेले तुम तगड़े थे भाई। तो मतलब आपके हिसाब से फेरी टेल एंडिंग नहीं थी? लगभग नहीं है, मतलब मेरे आपके हिसाब से गोट और नॉट? हाँ बाकी अब तुम कमेंट करके बता दो कि गोट और नॉट। इनके हिसाब से नॉट, मेरे हिसाब से भी नॉट ही है यार। स्टेट देख लेना, मैं और भी स्टेट दिखा देता वैसे अगर मेरे हिसाब से भी नॉट ही है। बाकी अब तुम कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई गोट और नॉट तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से भी नॉट, इनके हिसाब से भी नॉट। जो पब्लिक कह रही है उनको भी जरा स्टेट दिखा देना, ठीक है? धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।